तो हमटा पास पे हम लोग ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं, यानी कि जंगलों में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। और देख सकते हैं आप, ये वही जंगल है जो अक्सर हमें अलग अलग हॉरर मूवीज़ में दिखाई पड़ता है। जैसे कि आपने राज देखा होगा, राज मूवी में इस तरह के जंगल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो ये असल में बहुत ऊंचाई पर एक पहाड़ है जहाँ पर बहुत दूर तक लोग चल करके ट्रैक करके तो चल पड़े हैं ट्रैकिंग पे। और इसके लिए हमें एक छड़ी मिली है। इस छड़ी को लेने के पीछे वजह यह है कि भाई पहाड़ी रास्ता है, ऊंचा नीचा रास्ता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो हेल्प के लिए, सहारे के लिए इस छड़ी को लेने की सलाह दी गई, तो हम लोगों ने इसको ले लिया है। आगे एक नदी मिलने वाली है, उस नदी के पार बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, तो उस नदी को हम लोग फ़िलहाल क्रॉस करने जा रहे हैं। ट्रैकिंग करते करते और रास्ते में हमें क्या मिला, एक नदी मिली, बहुत खूबसूरत नदी। और इस नदी को अभी हम लोग एक लकड़ी के बने हुए पुल से पार करेंगे और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा व्यू हमारा इंतज़ार कर रहा है। देखते हैं नदी का नज़ारा कैसा है। चूँकि चढ़ाई है, वाव ज़बरदस्त। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नदी बह रही है। अपनी खूबसूरत धारा के साथ नदी बह रही है। तो देखिए कैसे ये नदी हमारे बीच सामने रास्ते में पड़ चुकी है और कितने खूबसूरत अंदाज में ये बहते हुए आगे बढ़ रही है। धारा इसकी देखिए कैसे पत्थरों से टकराती हुई आगे बढ़ रही है। इसी पर बना हुआ है यहाँ पर लकड़ी का एक पुल। देखिए सर। जी जी जी, ये है हमटा पास। हमटा पास के पास से गुजरती हुई नदी, और इसके ऊपर एक छोटी सी पतली सी लकड़ी की बनी हुई पुल, और इसकी मदद से लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। हम लोग भी चलेंगे। देखिए कि झरनानुमा नदी है। आप कह सकते हैं कि ऊपर पहाड़ी पर जो बर्फ़ जमा हुआ है, तो पिघलने के बाद इस तरह से झरनानुमा नदी बन के बह रही है। अच्छा, सोचिए कितनी ऊंचाई पर है ये नदी। हाँ, हमको तकरीबन, मैंने पीछे बोर्ड की तरफ देखा था तो हमको लगा कि करीब करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर 10,000 फीट की ऊंचाई। जी हाँ, 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह नदी बह रही है। और इसी पुल को अभी हम लोग पार करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जंगल है वो राज फिल्म वाला जंगल है, वो देखिए सब चीड़ का दरख्त बोला जाता है, चीड़ बोला जाता है इसको शायद। जो हाँ पौधा है चीड़ का है। पहाड़ों पर इसी तरह के जंगल पाए जाते हैं, इसी तरह के पौधे पाए जाते हैं जो एकदम बिल्कुल स्टिफ होता है, बिल्कुल खड़ा होता है, सीधा होता है, और कम पानी में सरवाइव करने के लिए ये प्रकृति द्वारा ट्रेंड है। तो चलते हैं हम लोग नदी के उस पार। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो नदी का उस पार का नज़ारा कैसा है। देखिए ये नदी कितने खूबसूरत अंदाज में बहते हुए आ रही है, और इसकी धारा बिल्कुल साफ पानी है। ये बिल्कुल साफ पानी, ये पानी पिया जा सकता है, इतना साफ है। हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। ये झरना का पानी है, झरना का पानी है। और उस पर पुल देखिए, पुल मात्र 2-3 लकड़ियाँ चौड़ी चौड़ी रख करके बनाई गई हैं। पानी आगे पत्थरों से टकराता हुआ बह रहा है, और अभी इस पुल को हम लोग पार करने वाले हैं। पार करके अभी आगे बढ़ने वाले हैं ट्रैकिंग पे। इस पानी में बहुत सारे जो है ना खनिज लवण पाए जाते हैं। बहुत ठंडी और सर्द हवाएं चली, बहुत जोरों की और बहुत सर्द हवाएं, एकदम ठंडी हवाएं। अच्छा हुआ जैकेट पहन के आया। देखिए बारिश की, देवदार का वृक्ष इसको कहा जाता है। ये हाँ, ये बहुत लंबी लंबी होती हैं, बहुत स्टिफ होती हैं। आइए पार कीजिए। और देवदार के वृक्ष को काट करके इस तरह से पुल बनाया गया है। देखिए तो आप सर है वीडियो कर रहे हैं, तो मैं बताता चलूँ कि ये जो जगह है ये मनाली से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर होगी। हाँ 20-25 किलोमीटर। और इसको हमटा पास के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और पहले ही गाड़ी रुक जाती है क्योंकि इधर गाड़ी आने का जगह नहीं है, तो यहाँ से पैदल ही ट्रैकिंग करनी होती है। और ट्रैकिंग करने के लिए सपोर्ट में आपको एक लकड़ी चाहिए होती है, जो यहाँ पर 20 रुपये के किराया दे करके आप वो लकड़ी ले सकते हैं, है ना। ये नदी है। और अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। काफ़ी सर्द हवाएं और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, हम लोगों को ठंडा भी महसूस होने लगा है। तो मैंने तो जैकेट पहन रखा है, सर ने जैकेट नहीं पहना है, उनको ठंडी महसूस होती होगी हम उससे ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है, हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं।
ट्रैकिंग करते हुए नदी हम को लोग हमने पार ट्रैकिंग कर लिया है। के रास्ते पर चल रहे हैं आगे की तरफ, काफ़ी ऊंचाई पर है आगे का रास्ता भी काफ़ी ऊंचा है और बड़ा ख़तरनाक भी दिख रहा है सर, है ना? देखिए ख़तरनाक भी है रास्ता। देखिए आगे का रास्ता जी, यही है, आगे का रास्ता ये चढ़ना है, पथरीला ऊंचाई पे जगह भी। है, चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए एक छड़ी हम लोगों ने लिया है। ये देखिए इस तरह की छड़ी यहाँ मिलती है किराए पर। देखिए इससे जिनके काफी पास help छड़ी मिल नहीं जा है रहा। उनको उतरने में बड़ी दुश्वारी होती है। वो देखिए तो देखिए आ गए हैं ये भी चढ़ते चढ़ते। आज लेट आए, अब बारिश की संभावना बढ़ गई। अरे सर फोन हो जाएगा। फाइनली हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां से आगे स्नो व्यू भी दिखाई दे रहा है। हवाएं काफ़ी सर्द हैं, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए कुछ भाई लोग आग जलाए हुए हैं और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पीछे में पहाड़ है जिस पर आइस है, बर्फ़ जमा हुआ है ऊपर में, हल्का हल्का है। ये हो गया आपको हामटा और आगे पास। चढ़ना है, ऊंचाई काफ़ी है, मनाली से यूँ समझिए कि और इतनी ऊंचाई पर भी लंच का जुगाड़ है। देखिए पीछे की तरफ देखिए अपना, हल्का फुल्का छोटा मोटा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं आप। ये देखिए पीछे चाय दिख रहा है। नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह की व्यवस्था है यहाँ। तो थोड़ा और चलते हैं ज़रा सा करीब, और देख रहे हैं कि बारिश की भी कुछ संभावना लग रही है। जी हाँ। सबसे ज़्यादा है कि ठंडी हवा चल रही है, हालांकि ठंड की वजह से परेशानी तो हो रही है, बट ये जो आनंद है अविस्मरणीय है, कभी अविस्मरणीय ना- है। सही बात है, इसको कभी आप अब नहीं इसको आप भूल नहीं सकते। भूल- कभी नहीं। जहाँ देश के दूसरे हिस्सों में गर्म हवा चल रही है, भीषण गर्मी, भीषण गर्मी, बहुत ज़्यादा। 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुन रहे हैं कि तापमान है। जैसे बिहार में, पटना के इलाके में, आपको बंगाल, दिल्ली में, यूपी, बंगाल में, एमपी, लगभग हर जगह काफ़ी लू चल रही है, राजस्थान। काफ़ी तेज़ गर्मी है। बिहार की जहाँ तक बात करें तो बिहार में तो बहुत ज़्यादा गर्मी ने और लहर ने कहर बर्पा किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए सर्द हवा। हम लोग ठंडे से यूँ कहिए कि काँप रहे हैं। लोगों ने जैकेट पहन रखा है, मैंने भी पहन रखा है। ये सामने आपको दिखाई जो दे रहा है, जी। ये बिल्कुल स्नो ये है, छोटा सा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ झोपड़ी सा है। है इसमें। हम लोग कल यहाँ गए भी थे और वहाँ पर तो बिल्कुल बर्फ ही बर्फ था, वो बर्फ कुछ भी वाला नहीं बर्फ के अलावा। यहाँ पर थोड़ा बर्फ कम है ना। रोहतांग पास में जो हम लोग गए, हाँ, वहाँ पर वहाँ तो बर्फ बहुत ज़्यादा था। बर्फ ही बर्फ अच्छा, था। उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा थी, उसकी ऊंचाई हाँ काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 14,000 फीट। 14,000 फीट थी जी। और ये हमको लगता है कि 10 साढ़े 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी हम लोग हैं। तो दोस्तों अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ, ये हामटा पास का जो है ना, ये ट्रैकिंग के रास्ते में एक बड़ा सा मैदान आता है, वहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। और आगे में स्नो पॉइंट है, पूरा मैदान, ये घाटी फैली हुई है, हरियाली है, बहुत सारे जानवर भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो हामटा पास के बारे में अगर कहा जाए ना, तो लोकेलिटी में मनाली से नज़दीक में अगर सबसे अच्छा ट्रैकिंग का अगर कोई पॉइंट है जहाँ पर भीड़ भाड़ भी काफ़ी कम रहती है, तो ये पॉइंट सबसे बेहतर है। क्योंकि और भी ऐसे तो पासेस बहुत सारे हैं, जैसे कल हम लोग रोहतांग पास गए थे, उसका वीडियो मैं चैनल पर डाला भी था। रोहतांग पास में तो खैर दूरी काफ़ी ज़्यादा है, स्नो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर स्नो भले ही ना है, लेकिन ट्रैकिंग के लिए अगर देखा जाए तो बेस्ट पॉइंट है ये। और हामटा पास जो है मनाली से तकरीबन 22-25 किलोमीटर के आसपास ये इसकी दूरी पड़ती है। हालांकि अगर एरियल व्यू देखा जाए तो 3 से 4 किलोमीटर बस होगा, लेकिन अब चूंकि पहाड़ पे चढ़ना है तो पहाड़ पर चढ़ने वाले जो सड़कें होती हैं बिल्कुल अच्छा, थोड़ा सा सड़क जो है ना, वहाँ जो रोहतांग पास गए हम लोग, उसका सड़क A1 कंडीशन में था। उसकी सड़क हाँ हाँ, पास की यहाँ सड़क तक आने वाली जो सड़क है वो मुकाबलन यानी तुलनात्मक देखा जाए तो हाँ सड़क खराब थी, इसलिए भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। लगता है कि सड़क हम लोगों उतना को 1 अच्छा से नहीं 1.5 घंटा लग ही गया होगा। हाँ हाँ ज़रूर। और बहुत ज़्यादा तीखा तीखा मोड़ था। हाँ, हमने तो मोड़ गिनती किया कि उस पर 34 कर्व लिखा हुआ था। 34 कर्व यानी हाँ। 34 हाँ, मोड़। मोड़ कर्व का मतलब थोड़ा ज़्यादा तीखा ज़्यादा मोड़। तीखा मोड़, हाँ। सही बात है। तो 34 तक तो मैंने गिनती किया, 2-4-5 मिस ही हो गया होगा। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी गेस किया कि दूरी भले ही 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अगर ये रोड सही रहता तो और भी जल्दी आदमी पहुंच सकता था।
तो अगर कभी मनाली आपको आना हो तो हमटा पास को टच करना ज़रूर कोशिश करें कि ये ना छूटे, क्योंकि ट्रैकिंग अगर आपको करना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, घाटियाँ देखनी है, वैलीज देखनी है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। हालांकि जाने के लिए अभी आगे बहुत रास्ते हैं, लेकिन ये भी तो देखना है कि जितना हमको जाना है उतना ही फिर लौट के आना है, लौटना भी पड़ेगा। तो अपने थकान का भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। और जहाँ तक हमटा पास आने की बात करें तो मनाली अगर आप पहुँच जाते हैं तो मनाली में आप कोई भी कैब टैक्सी बुक कर सकते हैं। शेयरिंग में भी आता है, गाड़ियाँ यहाँ पर शेयरिंग में भी आ जाती हैं। और यहाँ आने के लिए मुश्किल से 1500 से 2000 रुपया आपको जो कैब का जो भाड़ा है, फेयर है, वो लगा करता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको घुमा के ज़रा सा दिखा देते हैं कि कैसा है नज़ारा यहाँ का। हाँ बिल्कुल। तो ये है आपका, ये नज़ारा है यहाँ का। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष दिख रहे हैं आपको, और शायद आपको दिखता होगा वहाँ पर वाइट सा जो पहाड़ के चोटी पर है वो बर्फ़ है। हालांकि रोहतांग पास में इससे ज़्यादा आपको बर्फ़ मिलेगा, वहाँ तो बर्फ़ की चादरें बिछी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हाइट है, वो करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है वो, और अभी हम लोग जहाँ पर हैं करीब 10,500 फीट की ऊंचाई है। तो इस वजह से बर्फ़ यहाँ भी है लेकिन थोड़ा कम है, मगर सीनरी बहुत अच्छी है, सीन के लिए, साइड के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए सामने एकदम स्टीपी, बहुत बिल्कुल सीधा पहाड़, जैसा लग रहा है कि कुदरत ने इसको तराशा ही है ऐसा सीधा। और थोड़ी दूर पर आपको दिखता होगा एक झरना आ रहा है बहुत ऊंचाई से, तो झरना गिर रहा है, देखिए कुछ जानवर भी चल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो ये व्यू है हमटा वैली की, हमटा पास की, यही वैल्यू सीन है, खूबसूरत सा नज़ारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कुछ और नज़ारे हैं या फिर यहाँ बस इतना ही पे ख़त्म है। आगे बढ़कर देखते हैं।